हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज निखिल एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहे हैं। अब हम सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर ही अपना पूरा फोकस नहीं करेंगे, हम इसके साथ उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल्स में क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो इस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, हम थोड़ा सा मार्केट का भी हाल देखेंगे क्योंकि मार्केट का हाल देखना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मार्केट वीक रहेगा तो जो टारगेट्स अचीव होने में टाइम लगता है वो काफी ज्यादा लग सकता है एंड कभी कभार आपके टारगेट हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है अगर ओवरऑल मार्केट आपको वीक देखने को मिलता है। एंड हम लोग ये वीडियो शुरू करें इससे पहले आई होप कि आप लोग ने पसंद करा होगा जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो आया है हम लोग की सीरीज का। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। उस कंप्लीट सीरीज में हम ये सारी चीजें उसके अंदर डालने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कहाँ से ये स्टॉक्स मैं लेके आता हूँ, कैसे मैं आपके साथ इनको एनालाइज करता हूँ एंड कैसे आप खुद से ये सारी चीजें कर सकते हो। तो अगर आप लोग रेडी हो तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं एंड प्लीज डू हिट द लाइक बटन। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ज्यादा चैनल की ग्रोथ होगी एंड उतना ही अच्छे से मैं आप लोगों को यहाँ पे चीजें बता पाऊंगा। बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो राइट की मोटिवेशन आता है इन सब चीजों से। सो हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस के साथ एंड उसके बाद हम उन दोनों स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर एंड यहाँ पे हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक ये गैप पूरा फिल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे मुझे ज्यादा कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा निफ्टी के ऊपर। एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड है निफ्टी का वो डाउन है। ये हमारा जो एक लो बना था एंड देन ये एक हाई बना था, तो ये अपने प्रीवियस हाई के नीचे बना था। इसके बाद जो हमारा फ्रेश लो बना है वो अपने प्रीवियस लो के नीचे बना है, विच मीन्स यहाँ पे लोअर हाईज और लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका मतलब होता है कि आपका डाउन ट्रेंड अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। इस ट्रेंड को चेंज होने के लिए हमें इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज हम यही यहाँ पे मान सकते हैं कि निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज मूवमेंट में काफी टाइम के लिए रह सकता है, स्पेशली जब तक ये इसका गैप नंबर 2 पूरा का पूरा फिल नहीं हो जाता। गैप नंबर 1 जिसको नहीं पता वो ये था और ये ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है। एंड ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से सीख सको, यही मेरा मोटिव रहता है इन वीडियो से। तो प्लीज किसी भी स्टॉक के चार्ट को एक रिकमेंडेशन मत मानिएगा। मैं यहाँ पे आपको कोई भी रिकमेंडेशन या फिर कॉल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट शो कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं अपने आज के सबसे पहले स्टॉक के ऊपर, विच इज टाटा कंज्यूमर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके बाद हम जंप करेंगे टेक्निकल्स पे। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो मैंने इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोला है। अगर आप देखोगे तो हर साल कंपनी ने सिर्फ ग्रोथ पोस्ट करी है, विच मीन्स जितना लास्ट ईयर इन्होंने सेल्स करी है उससे ज्यादा आने वाले टाइम में इन्होंने यहाँ पे सेल्स पोस्ट करी है, विच मीन्स यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन हम अभी के यहाँ पे टाइम फ्रेम पे आते हैं और अभी देखते हैं कि रिसेंटली इन्होंने अपने जो रिजल्ट्स थे वो पोस्ट करे थे। एंड रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो ना लास्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं, क्योंकि पहले ये कंपनी आपकी क्या करती थी कि 16, 15, 13% से ग्रो करती थी। देन बीच में एक टाइम आया था जब लेस देन 10% की ग्रोथ आई थी कंपनी के अंदर। वो सिर्फ एक लौता ऐसा क्वार्टर था जिसमें हमें ऐसा कुछ देखने को मिला था। उसके बाद से यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन हाई डबल डिजिट में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड अगर आप वही चीज यहाँ पे प्रॉफिट्स में देखोगे तो आपको सेम देखने को मिलेगी कि 350 करोड़ के प्रॉफिट्स आपके 425 करोड़ तक चले गए, विच इज अगेन अ वेरी गुड जंप। तो ओवरऑल रिजल्ट्स आर प्रिटी इंटरेस्टिंग। अब जो दूसरे रिजल्ट्स आएंगे वो अगेन 3 महीने बाद आएंगे, तो हम ये नहीं सोच सकते कि अभी से आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स अगर आप हर एक चीज ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज तो रिकमेंड करूंगा 100% कि आप जाके इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल और इनकी पीपीटी को जरूर पढ़ो। उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या कंपनी इस चीज को लंबे टाइम तक कर सकती है। जो एक ग्रोथ पोस्ट करें क्या ये लंबे टाइम तक चल सकती है कि नहीं। अब यहाँ पे ये आपका काम मैं छोड़ता हूँ एंड हम लोग जरा चलते हैं कहाँ पे, अपने टाटा कंज्यूमर के चार्ट पे। ओके, सो दिस इज आवर टाटा कंज्यूमर एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ऑलरेडी चीजें ड्रॉ करके रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चार्ट को अगर हम एनालाइज करना है तो हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड ये सारी चीजें हम उस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप काफी कुछ चीजें मिस कर रहे हो। सो ये हमारा टाटा कंज्यूमर का चार्ट। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहता है। ये आपका 2021 से लेके 2024 तक का टाइम था। आई होप आप में से काफी लोगों को याद होगा ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चला था इस टाइम पे। तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टॉक ने साइडवेज मोमेंटम शो करा था एंड उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके स्टॉक ऊपर गया था। अब इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से अभी देख लो, क्योंकि सेम टू सेम चीज आगे हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम करेंट टाइम फ्रेम पे चलें, जो अभी मार्केट में हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या दिख रहा है, वही सेम टू सेम चीज आपको देखने को मिल रही है। साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट भी आता हुआ देखने को मिल रहा है एंड जब हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आपको रिटेस्ट भी दिखेगा। अब सारी की सारी चीजें यहाँ पे अच्छी नहीं होती है, कुछ चीजें जो हमें डिस्कस करना जरूरी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके,
अब रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ गुड थिंग, बट क्या यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है? यह मंथली चार्ट पे देख रहे हैं और मंथली कैंडल अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी आई थिंक 1 से 1.5 हफ्ता बचा है इस पूरी कैंडल को क्लोज होने में। तो अगर ये कैंडल इसी तरीके से बेयरिश वे में क्लोज हो जाती है और ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाती है तो मेरे लिए ये कैंडल खराब हो जाएगी और मेरे लिए ब्रेकआउट भी खराब हो जाएगा और मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। तो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। नाउ हम क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। अगर मैं इस ब्लैक लाइन को कुछ थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो 3 हो गए, और इसके बाद 4th रेजिस्टेंस यहाँ पे, एंड इसके बाद 5th रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है एंड अभी स्टॉक क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। तो प्लीज ये सारी चीजें अपने चार्ट पे आप जाके लिख देना या फिर कॉपी में लिख देना, जो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हमने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को देखा है और मैं यहाँ पे कोई भी प्लानिंग करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे लेट से ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये ब्रेकआउट की कुछ खास कैंडल तो बनी नहीं है तो मैं उतना कन्विंसिंग नहीं हूं, बट मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट से हटाना नहीं चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको वॉच लिस्ट में रखूंगा। बट अगर ये स्टॉक मेरा लेट से इस लेवल को ब्रेक कर देता है, विच इज समवेयर अराउंड 1130 या फिर 1120 का लेवल, अगर ये नीचे की साइड पे ब्रेक हो जाता है तो मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट से डिलीट कर दूंगा, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है और रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो मैं इसको आगे की चीजों के लिए रखूंगा। अब ये हो गई हमारे वीकली चार्ट की बात। अब यहाँ अगर हम वापस से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ऑल टाइम हाई का जो लेवल है ना, वहां से स्टॉक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। बट अगर ये रिवर्स करता है और ऊपर जाके इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे क्लियर कट एक चीज पता चल जाएगी कि स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है एंड रिजल्ट्स अच्छा है, उसकी वजह से यहाँ पे एक मूव भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था पूरा टाटा कंज्यूमर का चार्ट। अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप एक काम करो, यहीं पे पीछे जाओ और एग्जैक्ट यहाँ पे देखो क्या हुआ था। ये वही वीकली चार्ट है, ये उसी टाइप से आपको एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे उसी तरीके से आपको एक ब्रेकआउट भी आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड फिर ये था आपका ऑल टाइम हाई, इसको भी मार्क करते हैं। इसका ब्रेकआउट आया, फिर देखो आप ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आने में थोड़ा टाइम लिया स्टॉक ने, राइट। यहीं पे कंसोलिडेट करा, अगेन ब्रेकआउट करा एंड फिर ऊपर गया। बट द की थिंग जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये करनी है कि स्टॉक ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करा। जैसे ही स्टॉक ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक करा होता, चीजें खराब हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, ओके, सो दिस वाज द ब्रेकआउट। अब यहाँ पे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, सो ये एक ब्रेकआउट कैंडल थी। अगर ये लो मेरा ब्रेक हो जाता तो ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाता। उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक ने यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन करा, उसके बाद एक और ब्रेकआउट कैंडल बनाई। तो अगर मेरा ये लो ब्रेक हो जाता तो ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाता। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैं सारी चीजें आपको यहाँ नहीं सिखा सकता, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है, बट कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस में करेंगे। एंड सेम चीज यहाँ पे हो रही है। अब आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, तो हम वही फिबोनाची को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। सो ये रहा हमारा फिबोनाची एंड इसको हम टॉप टू बॉटम अगर लेके जाएंगे तो हमारा टारगेट निकल के आता है कहीं ना कहीं 1470 के आसपास का। तो ये स्टॉक मेरी एक वॉच लिस्ट का पार्ट है। देन हम चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर, राइट। सो विच इज अपना विजया डायग्नोस्टिक। नाउ अगेन सेम डिस्क्लेमर, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सो ये है इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स। अगर अभी आप देखोगे तो कंपनी ने कितने परसेंट की ग्रोथ पोस्ट करी है, 26%, विच इज अ वेरी गुड नंबर। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं ना कि यार 25-30% की ग्रोथ आ रही है मतलब स्टॉक अच्छा ही होगा। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इस क्वार्टर में ग्रोथ आई हो, आने वाले क्वार्टर्स में ना आए। इस वजह से पूरा ट्रेंड देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इस कंपनी का ट्रेंड देखोगे ना तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक टाइम था जब ये कंपनी 28, 29, 30, 28% की ग्रोथ पोस्ट करती थी। देन बीच में एक क्वार्टर आता है 11-12% ग्रोथ का, अगेन कंपनी 20% पे पहुंच जाती है। देन अगेन यहाँ पे 10% का डिप आता है, फिर 21% पहुंच जाती है। तो ये जब अप एंड डाउन चीजें देखने को मिले ना, तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जाके एक बार इनकी पीपीटी या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ो। आई नो काफी लोगों को लग रहा होगा कि अरे सिर्फ टेक्निकल ब्रेकआउट देखना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो हम ये सब नहीं देखेंगे। ये पूरी आपकी चॉइस है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये करना ही करना है, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप ये करोगे ना तो एक कन्विक्शन चीज बिल्ड होती है। कन्विक्शन क्या होता है, कॉन्फिडेंस टू होल्ड। अगर हम यहाँ पे विजया का चार्ट देखते हैं, ओके, सो दिस इज अपना विजया डायग्नोस्टिक। अब यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, नो डाउट। अब यहाँ पे आप एक चीज सोचो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसने कंपनी को समझ लिया कि कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि यहाँ से आगे चल के भी ऐसी ग्रोथ आएगी या फिर नहीं आएगी, क्या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कंपनी में, अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो लेट से यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी लेट से एंट्री बन जाती है, ओके। देन जब स्टॉक मूव करना शुरू करेगा ना, तो जैसे ही ये 10% ऊपर जाएगा, 90% लोगों के हाथ कांपने लगेंगे और वो एग्जिट कर देंगे, ये सोच के कि यार 10% बहुत होता है, 10% बहुत होता है। कुछ लोग क्या करेंगे,
अगर 10-15% ऊपर चला गया, वहां पे कंसोलिडेट होने लगा, 3-4% ऊपर नीचे होने लगा, तो भाई उनके हाथ कांपेंगे और वो लोग वहां से एग्जिट कर देंगे। बट अगर आपने कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ के रखी, अगर आपने सुना है मैनेजमेंट ने क्या बोला है, सब कुछ ठीक है, तो आप इस रैली को होल्ड कर सकते हो एंड वी डोंट नो कि ये स्टॉक कहां तक ऊपर जा सकता है। ऑफ कोर्स एक टारगेट हम लोग यहां से निकाल सकते हैं फिबोनाची की मदद से, बट क्या हो कि 3 महीने बाद रिजल्ट्स आए और फिर वो और ज्यादा अच्छे आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे, राइट? तो इसकी वजह से आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए जो टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो वही 1600 के आसपास का देखने को मिलेंगे। आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पे मैं चाहूं तो आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूं, बट हम लोग उसको बचा के रखते हैं थोड़े टाइम बाद के लिए। अभी यहाँ पे मेरे लिए ये ब्रेकआउट कैसा है, तो अगर आप ब्रेकआउट कैंडल देखोगे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिलेगी। इवन एक और कैंडल ऊपर क्लोज भी हो चुकी है, ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे मेन चीज क्या आती है, अगर हम एक बार डेली चार्ट पे चलेंगे ना, तो आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अब अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आ जाता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कंसोलिडेशन व्हिच इज हैपनिंग हियर, अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आ जाता है स्टॉक में और ये स्टॉक लेट से 1200 रुपए के भी नीचे चला जाता है, तो ये ब्रेकआउट ही मेरे लिए फेल हो जाएगा। तो चाहे फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लग रहे हो, चाहे रिजल्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हो, बट मैं इसमें अपने पैसे नहीं डालूंगा, क्योंकि इन दी एंड तो बात यही आती है ना कि चाहे जितना भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, जब तक उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? हम ये नहीं कह सकते ना कि देखो भाई मैं विजया डायग्नोस्टिक होल्ड कर रहा हूं, दुनिया की बेस्ट कंपनी है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट पोस्ट करती है, बट कंपनी का रिटर्न क्या है, 0%, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पे हमारा चार्ट वीकनेस शो करेगा तो मैं फंडामेंटल्स पे भी ध्यान नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स जैसे ही यहाँ पे मुझे लगेगा कि यार चलो ठीक है, ये वीकनेस शॉर्ट टर्म की थी और यहाँ से चार्ट वापस से ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में वापस से ऐड कर लूंगा। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट है इन दोनों ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स में, या फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। आई जस्ट वांट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस चैनल को और ज्यादा ग्रो करने में मेरी हेल्प करो, जैसे हमारा प्रीवियस चैनल था। तो जितने नए लोग अभी देख रहे हैं, अगर उनको नहीं पता, तो इस चैनल के एक टाइम पे 26,000 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, बट वो यूट्यूब चैनल अब नहीं रहा, तो हम इसको यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डू लेट मी नो अगर आपके पास कोई डाउट है। टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।